फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, सर ऐसे शेयर्स की बात बताइए जिनमें एफडी जैसा भरोसा हो। बात समझिए, रिटर्न्स चाहिए 20 से 25% साल के और भरोसा चाहिए एफडी जैसा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट में ऐसे शेयर नहीं है, आपने नाम तो देख ही लिया है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो आपको एफडी जैसा भरोसा देते हैं, लेकिन फिर बात ये वही हो जाती है कि कहा जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो इस सीरीज़ में यही बात करेंगे कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें एफडी जैसा भरोसा आपको मिलेगा। तो ये एक शेयर है जिसका मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसकी प्लेलिस्ट बाकायदा बनेगी और आपको हर दिन या हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि एफडी जैसा भरोसा आपको मिलेगा और लॉन्ग टर्म पर रिटर्न आपको बिल्कुल शेयर वाले ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन तब मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बात कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की। आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, 2012 में इसका आईपीओ आया था और उसके बाद से ये जो शेयर है 45 गुना हो चुका है। यानी 9 साल में शेयर 45 गुना हो चुका है, यानी हर साल इसने पैसे को 5 गुना किया है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो हर साल इसने पैसे को 5 गुना किया है। बात समझ में आ रही? 9 साल में पैसे को 45 गुना कर देना भाई साहब छोटी बात नहीं है। शेयर की क्वालिटी ही में कोई ना कोई बात है। अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या क्वालिटी है। तो पीआई इंडस्ट्री जो है एग्रो केमिकल का बिजनेस करती है। फसल सुरक्षा और खरपतवार की रोकथाम के लिए इस कंपनी के कई केमिकलों की बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। इनमें से एक है नॉमिनी गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड, जब किसी भी आप किसान के पास जाइएगा तो नॉमिनी गोल्ड ऐसी ब्रांड है जो, मैं तो कभी किसान परिवार से बिलोंग नहीं किया हूँ, लेकिन खेती वगैरह है मेरे गांव में, तो मैंने देखा है कि नॉमिनी गोल्ड की वो चलन है, वो किसानों के बीच में वो मांग है और वो ब्रांड वैल्यू है उनकी नज़रों में इसकी, कि जब बाज़ार जाएंगे तो वो यही बोलेंगे नॉमिनी गोल्ड दे दो। कौन सी केमिकल ले रहे हैं उन्हें नहीं पता, कौन सी कंपनी का है नहीं पता, प्रोडक्ट ही ब्रांड है इनका। तो ये जब बात आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट में, ऐसे शेयर को आप तुरंत उठा लीजिए। जैसे मैंने बात की कि आप शेयर उठा लीजिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, आपने कंपनी भले ना सुनी हो लेकिन फेविकोल तो सुना होगा आपने फेविक्विक तो सुना होगा, डॉक्टर फिक्सिक तो सुना होगा, एमसील तो सुना होगा। सारे प्रोडक्ट ब्रांड हैं, भले किसी को ना पता हो कि कंपनी की वैल्यू क्या है। उसी तरीके से नॉमिनी गोल्ड, अब देखिए खेती तो देश में बंद नहीं होने वाली, भारत डिपेंडेंट ही है खेती पर, तो उसमें जो केमिकल्स लगते हैं, जो उर्वरक लगते हैं, वो जो ब्रांड है, वो जो ब्रांड वैल्यू है किसानों के बीच में, यही एक भरोसा होता है शेयर का। क्योंकि जब ब्रांड बढ़ेगी तो कंपनी बढ़ेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे 5 ट्रेडिंग डेज में तो शेयर में एक करेक्शन आया और यही करेक्शन बिल्कुल झपट लेने के लिए मौके के बराबर है। तो मैं कहता हूँ झपट लीजिए, क्योंकि ये जो करेक्शन आया है ये आपके लिए बिल्कुल मौका है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, चाइना +1 पॉलिसी की बात कर रहे हैं इस समय। चाइना +1 पॉलिसी क्या है? बहुत सारे जो दूसरे देश हैं अब चाइना को छोड़कर अपना कहीं दूसरी जगह भी देख रहे हैं जहां से उनको केमिकल्स मिल सके, उनकी सप्लाई मिल सके, ताकि वो अपने बिजनेसेस को रन कर सकें। तो गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है, इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत फ़ायदा होने वाली है केमिकल इंडस्ट्री के लिए, अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो। ग्रो ऐप में एनालिस्ट की रेटिंग है जिसमें 26 एनालिस्ट ने रेटिंग की है और 62% एनालिस्ट मानते हैं कि इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए। होल्ड करने की सलाह 15% एनालिस्ट देते हैं, यानी लगभग 70% एनालिस्ट आपको कहते हैं कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सेल की सलाह दी है, तो जब प्राइस हाई था तो उस समय उनकी सलाह अपनी जगह पर ठीक थी। देखिए, इन म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें स्टेक ले रखा है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इन म्यूचुअल फंड्स ने ले रखा है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट 7.66% की होल्डिंग है। एक्सिस रिटायरमेंट, सोचिए रिटायरमेंट के लिए जो भी शेयर चुने जाते हैं बहुत ही सेफ स्टॉक चुने जाते हैं, उसने तक ने ये शेयर के 3.79% अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन किया है। बात समझिए, मोतीलाल ओसवाल ने 3.65%, टाटा मिड कैप ग्रोथ मतलब एक तरह से रिटायरमेंट फंड ने भी ले रखा है इसको और एक तरफ से मिड कैप ग्रोथ फंड ने भी इसको ले रखा है। तो आप देख सकते हैं शेयर की क्वालिटी को। अब यहाँ करेक्शन आने की वजह यह है क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है
30 है और स्टॉक भी 64.3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें करेक्शन के चांसेस बनते थे और करेक्शन आया भी। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है 3535, उससे लगभग शेयर 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की, जैसे यूपीएल है तो 17.59 इसका पी रेशियो है, और पीआई इंडस्ट्रीज़ है इसका 64 इस तरीके से पी रेशियो के आधार पर ऐसा ही, क्योंकि इसमें कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्मल सा एक करेक्शन आया है, स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ गया था। सेल्स की बात करें पिछले 3 सालों की, तो आप देख सकते हैं 2841, 3307 करोड़, फिर 4276 करोड़ सेल्स में अच्छा जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने को मिला है, यहाँ तो लगभग 80% की जंप देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। उसके बाद बात करेंगे कंपाउंडेड ग्रोथ की, तो 10 सालों में 20% रही है सेल्स ग्रोथ, यानी सेल्स ग्रोथ बढ़ना बहुत अच्छी बात है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 27% की रही है। स्टॉक प्राइस 40% के कंपाउंड हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% पिछले 10 सालों में रही है। कंपनी के पास 2570 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं एज ऑन डेट मार्च 2021, और कंपनी की बोरोइंग्स मात्र 519 करोड़ की है। तो बहुत ही शानदार कंपनी, कोई भी कर्ज नहीं है, मतलब जितने कर्ज है उससे 4 गुना इनका आपके पास रिजर्व्स पड़ा हुआ है। बात कर ली जाए प्रोमोटर्स के पास, तो प्रोमोटर्स के पास 46% की होल्डिंग है, एफआईआईस के पास 19, डीआईएस के पास 21 और पब्लिक के पास 12% की होल्डिंग है। बहुत ही शानदार होल्डिंग पैटर्न है, आइडियल होल्डिंग पैटर्न है। पीआई इंडस्ट्रीज़ पर टारगेट जो बताए जा रहे हैं मार्केट में वो 3506 के बताए जा रहे हैं। मुझे लगता है 20% टारगेट ऊपर है, लेकिन अगले साल इसी समय यानी इसी डेट को मुझे लगता है पीआई इंडस्ट्रीज़ आपको 5000 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। शेयर बहुत ही अच्छा है, इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।